हेलो, द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पिकअप आइल रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 6 महीनों में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। हम 4 पाइल्स रखेंगे फायर, अर्थ, एयर और वाटर साइंस के हिसाब से। जिन लोगों को अपनी मून साइन नहीं पता है या उनको अपनी सन साइन को लेके भी कंफ्यूजन है, वो चारों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल्स की भी रीडिंग देख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हमारे पास है द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, डेथ कार्ड और द सन। ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। आपको देखना है कि आपकी मून साइन या सन साइन क्या है। जो भी आपको लगता है कि आपकी चार्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। या फिर आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। यह है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृष, कन्या और मकर राशि। यह है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आप अपना टाइम लें, मेडिटेट करें। आपको जो भी पाइल की रीडिंग सुननी है आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। आप वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फायर साइंस की रीडिंग से शुरू करते हैं। आपने जो कार्ड चुना है वो है द हैंग्ड मैन का। इस कार्ड से मुझको लगता है कि अब बहुत सोच विचार रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। आप जिन भी पर्सन से कंसर्न है उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में, बहुत ज़्यादा थॉट्स में उलझे रहते हैं। आप बहुत डीपली सोचते हैं उनके बारे में। आपकी थिंकिंग सुपरफिशियल नहीं है। आप इन डेप्थ जाके उनके बारे में सोचते हैं। आपके कनेक्शन में जो भी परिस्थिति है, जो भी हुआ अभी तक, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच विचार आपके मन में लगातार चलती रहती है। आपको बहुत कठिनाई होती है अपने पर्सन को अपने माइंड से दूर रखने में। आप बहुत गंभीर हैं उनको लेकर के। आपकी फीलिंग सुपरफिशियल नहीं है। और मैं देख सकती हूँ कि बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगा फायर साइंस, कि आप बहुत सीरियस हैं इनको लेकर के। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप बहुत चीज़ें इन डेप्थ अब समझ पा रहे हैं जो पहले आपको उतनी क्लियर नहीं थी। आइए हम टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आने वाला है आने वाले समय में। यूनिवर्स हमें गाइड करें पाइल 1 के लिए। हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, पिछले कुछ समय से आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आप अपनी मटेरियल फाइनेंशियल वेलबींग पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी स्थिति, आप जिस भी स्थिति में हैं, इस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। आप खुश हैं, खुश रहे हैं अपने सिंगलडम को एंजॉय करते हुए। फिलहाल मैं देख सकती हूँ आपको
आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। आपको लग रहा है कि आप जितना हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपके कंधों पर बोझ डाल दिया गया है। आप चाहें भी तो इन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, और आप जितना हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस में ये भी देख सकती हूँ कि आपसे फिनेंशियल हेल्प लेने की उम्मीद बांध के रखी हुई है लोगों ने, और इस वजह से आपको काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आने वाले कुछ समय में मैं देख सकती हूँ कि आप अपना संयम खोते जाएंगे। आपको लगेगा कि अब आप इतना बोझ हैंडल नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, हो सकता है आपकी जो पर्सन कंसर्न है, जिनसे भी आप मुखातिब हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं, जिनको पूरी करने में आप खुद को असक्षम मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और खुद को उनके सामने प्रूव करने के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कठिनाई आ रही है। अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, खुद को प्रूव करने में जो आपको कठिनाई आ रही है, इसकी वजह से आप अपना संयम खोते हुए नज़र आ रहे हैं। हम और डेक से कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, क्या आ रहा है। हम डिफरेंट डेक से कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए, हम पर्सनल लाइफ के लिए हमें कार्ड दें। पाइल 1 के लिए कार्ड यूनिवर्स। पाइल 1। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ फिलहाल आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, वो एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। हो सकता है आप क्रॉस वॉचर हो, आपकी ये राशि हो और आप फायर साइन से डील कर रहे हो। देखिए हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे लूजिंग स्लीप का कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर के। पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने कहा, आप अकेले रहे हैं, आपने अपनी सिंगलडम को एंजॉय किया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रिकिंडल हो आपके कनेक्शन में, आपकी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत हो। आप में से कई अपने सोलमेट की तलाश में होंगे, या अगर आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कनेक्शन में कठिनाई आई है तो वो कोई कार्मिक कनेक्शन ही हो। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके साथ चीज़ें बेहतर होंगी, एक नई शुरुआत होगी, लेकिन ज़रूरत है आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए हैं किसी बात को लेकर के, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करें। हम और कार्ड्स लेंगे। पाइल 1 के लिए हमें कार्ड में यूनिवर्स। हमारे पास कार्ड है एडिक्टेड। पाइल 1।
पाइल 1 यूनिवर्स। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास कार्ड्स जो आए हैं वो बताते हैं कि आपके एसोसिएशन में एडिक्शन और कोड डिपेंडेंसी की इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनमें कुछ एडिक्शंस हों, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं इनमें कुछ टेम्पटेशंस हो सकती हैं, कुछ ऑब्सेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बुरी तरह से ख़राब हुआ है पास्ट में। आपको बहुत गहरा झटका लगा जब आपको इनकी एडिक्शंस के बारे में पता चला। या हो सकता है आप ही ऑब्सेस्ड हो इन अपने पर्सन से, और मैं देख सकती हूँ कि हार्ट ब्रेक का कुछ सिनेरियो बना है, तो उनकी एडिक्शंस की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो और आपको ऐसा फील हुआ हो कि इन पर भरोसा करना बार बार आपके लिए बहुत घातक रहा है। आपको इनसे जो भी उम्मीदें थीं उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में आपके लिए क्या आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम और कुछ कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स फायर साइंस के लिए कार्ड्स दें हमें। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है बीटल, गुड फॉर्चून। तो यह कार्ड हमें बताता है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में, पर्सनल लाइफ में खास करके, बहुत अच्छा समय आने वाला है। ग्रास हॉपर्स, situations in the balance that require careful handling. आपको अपनी परिस्थितियां समझने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने माइंड को स्टेबल करने की, जिससे आप कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ले सकें। स्थिर बुद्धि से, स्थिर मन से आप अपने जीवन में, खास करके अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकें। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए मेरे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, लूजिंग स्लीप का कार्ड है, फिर ये कार्ड बताता है कि ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो आप अपनी ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी को कम करें, ऐसा इंडिकेशन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी भी संभावना है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप आने वाले समय में अफेक्शन और सेलिब्रेशन की उम्मीद कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं और बहुत फन टाइम, आप बहुत सेलिब्रेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में आने वाले समय में। आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिलेगी आपको। हमारे पास की का कार्ड है। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं बीच बीच में आपकी लाइफ में, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि समय सबका सुधरता है। जो भी परेशानी आती है वो फॉर द टाइम बीइंग होती है और समय के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। आपको कोई गिफ्ट मिलने की संभावना है और आपकी लाइफ में किसी तरह का इंक्रीमेंट आ सकता है। ये जॉब फ्रंट पे हो सकता है या कोई फाइनेंशियल गेन हो सकती है, यानी प्रॉफिट्स आ रही हैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में। हम डिवाइन की तरफ से गाइडेंस लेंगे पाइल 1 के लिए। डिवाइन, आप पाइल 1 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास है मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इंसाइट्स।
तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप ध्यान करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ में अपनी इनर कॉलिंग सुनने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेडिटेशन सबसे बेहतरीन साधन है। अब हम एक येस एंड नो का कार्ड लेंगे। आप अपने मन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको चाहिए, और हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि आप के सवाल का जवाब हाँ है या ना। आप वीडियो पॉज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कार्ड शफल करके आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स हमारे व्यूअर के सवाल का जवाब बताएं। हाँ या ना। बस 2 कार्ड आ गए हैं, हम एक ही कार्ड लेंगे यूनिवर्स से। देखिए, आपका जो भी सवाल है उसका आंसर यस आया है। आप कार्ड खुद से पढ़ सकते हैं। यस, पीसफुल आउटकम्स एंड रिलैक्सेशन इज डिसीजंस। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप मेडिटेट करें, ध्यान करके शांत मन से जो भी डिसीजन आप लेंगे उसका फलाफल बहुत पॉजिटिव होगा, और आपको इससे बहुत पीस मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम पाइल 2 की रीडिंग शुरू करेंगे। अर्थ साइंस। आपने चुना है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इस कार्ड से मुझको जो वाइब मिल रही है वो ये है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप की इंट्यूटिव एबिलिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप सामने वालों के मन की बात उनके कहने से पहले ही समझ जाते हैं। आपको विजन्स आते होंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर आपको विजन्स नहीं आते हैं जो आगे होने वाला है उन चीज़ों की, तो अगर आप मेडिटेट करें, आप ध्यान करें, तो आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, और आप इंट्यूटिवली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी ये कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जो आप में इनहेरेंट हैं, जो आप में पहले से मौजूद हैं, वो निखर के उभर के बाहर आ सकती हैं। आपकी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं। वैसे तो आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन आपसे द्वेष रखने वालों की कमी नहीं होगी, ऐसा मुझको लगता है। जो ऊपर ऊपर तो आपके दोस्त बन के रहते होंगे, लेकिन मन ही मन आपसे कंपटीशन रखते होंगे, आपसे जेलस होते होंगे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आने वाले कुछ समय में उनसे कुछ सीक्रेट्स रखी जा सकती हैं उनकी पर्सनल लाइफ में। देखिए, हम इन डेप्थ रीडिंग करेंगे, फिर चीज़ें और बेहतर तरीके से बाहर आएंगी। हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, और आने वाले समय में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स हमें गाइड करें पाइल नंबर 2 अर्थ साइंस के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या और मकर राशि के लोगों के लिए आने वाले समय में उनकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। हमारे पास है द स्टार इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील इन रिवर्स। तो इन कार्ड्स को देख के जहाँ तक
मैं एहसास कर सकती हूँ। मुझको लगता है कि आपने काफ़ी हताशा महसूस की है पिछले कुछ समय में, आपकी कुछ विशेज़ फुलफ़िल नहीं हुई, आप बहुत हर्ट हुए हैं किसी बात को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ़ में। आप काफ़ी बुझा हुआ से महसूस कर रहे थे पिछले कुछ समय से। आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, इस वजह से आप बहुत नकारात्मक सोच रखने लगे, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपकी कुछ आदतें ऐसी थीं, ये आपके पर्सन के प्रति आपकी ऑब्सेसिवनेस भी हो सकती है, लगातार सिर्फ उनके बारे में सोचते रहने की टेंडेंसी। इन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी कुछ एडिक्शन से, कुछ कोडिपेंडेंसी से, किसी तरह की टॉक्सिसिटी से, अपनी लाइफ की निगेटिविटी से बाहर निकलने का अथक प्रयास कर रहे हैं। आपको फ़िलहाल महसूस हो रहा है कि अपने लाइफ की, अपने जीवन की नई शुरुआत करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है आपको। आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। को लगता है कि लाइफ में बार-बार घूम-घूम कर वही चीज़ें क्यों होती हैं आपके साथ? आपको बार-बार धोखे का सामना क्यों करना पड़ता है? आपको बार-बार नेगेटिविटी का सामना क्यों करना पड़ता है अपनी लाइफ में? ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हो सकती हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सेम साइकिल्स रिपीट होती हैं और आप परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में आने वाली नेगेटिविटी से। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाले समय में क्या आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करने पाइल 2 के लिए हमारे पास कार्ड आया है फॉरगिवनेस, पाइल 2 के लिए हमें कार्ड में यूनिवर्स कॉशन, पाइल 2 की पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड दे हमें यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए कार्ड। तो इन कार्ड से मैं जहाँ तक देख सकती हूँ, मुझको लगता है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये बहुत स्मार्ट पर्सन है। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। इनको अगर कोई सुझाव दिया जाए या कोई कुछ बताए, सही गलत, इस तरह की कोई चर्चा की जाए इनके साथ, तो ये काफ़ी एनॉयड फील करते हैं। इनको लगता है ये सब कुछ जानते हैं, सारी जानकारियाँ हैं इनको और इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस पर्सन से, ऐसे इंसान से सावधान रहें, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे ही और फिलहाल अभी भी काफ़ी कुछ झेला है। आपको ज़रूरत है माफ़ करने की, अपने पर्सन इन कंसर्न को माफ़ करने की और आगे बढ़ते समय अपनी लाइफ में जो आप आगे बढ़ें उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो भरोसे के लायक इंसान हैं भी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हों। मुझको ये कार्ड ये भी इंडिकेशन भी दे रहा है। यूनिवर्स से और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में आगे क्या आ रहा है अर्थ साइंस के लिए। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दें हमें यूनिवर्स।
पाइल नंबर 2। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपको अपने पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो बहुत प्लेफुल एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी हो सकती है उनकी। अगर आप इनसे डील करने में सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर आप इनको एक सेकेंड चांस ऐसे ही दे देंगे और सावधान नहीं रहेंगे, तो वही साइकिल्स रिपीट होंगी आपकी लाइफ में। आपको कंप्लेन करने का मौका फिर से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। आप जो लॉयल्टी चाहते हैं, जो ऑनेस्टी चाहते हैं एसोसिएशन में अपने पर्सन की तरफ से, वो आपकी उम्मीदों पे के हिसाब से ना हो, इसके चांसेस मुझको नज़र आ रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की, अपने पर्सन को से कम्युनिकेट करने की, उनको क्लियरली बताने की कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कितना कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, इस एसोसिएशन में, और इनकी तरफ से आप क्या उम्मीदें रखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइडेंस दें फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। बस बहुत से कार्ड्स आ गए हैं, हम और कुछ कार्ड्स ले लेंगे। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए हमारे पास कार्ड आया है, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी परिस्थितियों से, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा टाइम आउट ले सकते हैं, जिससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें और सोच समझ के निर्णय ले सकें। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत टेम्पररी हैं। आप पेशेंस रखेंगे तो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और सिचुएशंस में सुधार आएगा। आप यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अभी जो करेंगे अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, आपको वही कर्म, आपका जो कर्म होगा उसी का फलाफल मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। यूनिवर्स आपको गाइड करें कि अपने कर्म सही रखें, जिससे आपको जो फलाफल मिले वो भी आपके मन के अनुकूल हो। तो ये कार्ड हमें फिर से बता रहा है कि आपको शॉर्ट जर्नी लेने पर जाने की ज़रूरत है, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, आपको टाइम आउट लेने की ज़रूरत है अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा संयम रखें। देखिए हमारे पास कंप्लेंट का कार्ड आया और यहाँ भी ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है। एक टैरो कार्ड से देख करके भी मैंने असेस कर लिया था कि आपकी सिचुएशन अभी बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको प्लेफुल एनर्जी में रहने कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें, केयर फ्री रखें खुद को। तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। Someone is trying to come between you and a friend or something you want. यहाँ पे मुझको थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो आपका समय सुधरेगा। ये मैसेज हमारे पास बार बार आ रहा है। आपको कोई न्यूज़ रिसीव हो सकती है, कोई ऐसी खबर जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव बेहतरी के लिए ही होगा। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सोच समझ के निर्णय लें। आप जो डिसीजन अभी लेंगे इस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। आपको फाइनेंशियल
एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, आपकी लाइफ में जो भी कठिनाई चल रही है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो परिस्थिति ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो आपको संयम रखने कहा जा रहा है। आपकी सिचुएशन काफ़ी कठिन है, ये मैं समझ सकती हूँ। आपको काफ़ी धैर्य रखकर और सोच समझकर निर्णय लेने के लिए यूनिवर्स सलाह दे रही है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं। अगर ये कोई फीमेल भी है तो इनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। श्यूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें, अपने वर्क फ्रंट पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अलर्ट रहें और क्लेवर लोगों से कॉशियस रहें। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है किसी की तरफ से। खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में, निजी जीवन में, और बहुत सी प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का इंडिकेशन मिल रहा है मुझको। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हम थोड़ी गाइडेंस भी ले लेते हैं यूनिवर्स से और यस एंड नो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस यूनिवर्स, हमारे पास कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन का। ये कार्ड हमें बताता है कि आप अपनी सोच अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी लाइफ में आपकी जितनी विशेज़ हैं वो सब पूरी होंगी। आपको बस सही तरीके से सोचना है, अपने मन पे कोई नकारात्मक सोच हावी नहीं होने देनी है। अब आप अपने मन में कोई सवाल कर सकते हैं जिसका आंसर यस या नो में मैं इस डेक से निकालने की कोशिश करूंगी। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने सवाल के बारे में सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा साल रही है और उस चीज़ के बारे में सोचें। मैं डेक को शफल करके आपके लिए आंसर निकालती हूँ। यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के सवाल का उत्तर दें। 2 कार्ड्स आ गए हैं, हमें 1 कार्ड चाहिए। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नो, ऑब्स्टेकल्स टू लार्ज, सीक अनदर वे। तो आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपना रास्ता बदल के देखें। जिद पर ना अड़े कि आपको वही चीज़ चाहिए, अपने सेट टाइम फ्रेम में चाहिए, वरना आप खुश नहीं रहेंगे। इस तरह की ज़िद अपने मन में ना बांधें, क्योंकि काफ़ी अड़चनें आ रही हैं इस विश को फुलफ़िल होने में। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप अपना रास्ता बदल कर देखें। हो सकता है डिवाइन आपको कुछ बेहतर देना चाहते हो। अब हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग शुरू करेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि का कार्ड चुना है, उनके लिए मुझको लगता है कि आप हो सकता है किसी वृश्चिक राशि के पर्सन से यानी कि स्कॉर्पियन से डील कर रहे हो। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं और आप एयर साइन के किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी राशि वृश्चिक हो। इस कार्ड को मुझको देख के लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ सडन एंड हुआ है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो गए, कुछ नया शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप कुछ पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है इस समय आपको लग रहा हो कि काफ़ी कुछ छूट गया, काफ़ी कुछ बिखर गया जीवन में, लेकिन आने वाले समय में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी बीता, वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ।
हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। एयर साइंस पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए उनके जीवन में क्या आ रहा है। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द चैरियट इन रिवर्स और ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। तो इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, एयर साइंस के लिए पिछले कुछ समय से उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अब कोई कन्फ्लिक्ट, कोई भी बाधा, कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में आने वाली परेशानी का कारण आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत चॉइसेस रही हों, बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहे हों, बहुत सारे लोगों की दखल अंदाजी रही हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ की नई शुरुआत करें तो कैसे करें। आप खुद को 2 दिशाओं में खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको आपके सोचने समझने की शक्ति पर बहुत असर पड़ा है आपकी परेशानियों की वजह से। आपके जीवन में आपके आसपास के लोगों का जो भी से रहा, यानी जो भी दखल अंदाजी रही, उसकी वजह से आप की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आपको उन चीज़ों से निकल जाना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें कि आपकी जीवन की नई शुरुआत हो। आपके लिए एडवाइस आ रही है वो ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को कम न होने दें, क्योंकि आप सफलता से बस एक कदम दूर हैं। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आपकी मनोवांछित जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो ज़रूर पूरी होंगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यूनिवर्स हमें पाइल 3 एयर साइंस के व्यूअर्स के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड में एयर साइंस पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 यूनिवर्स गाइडेंस से बहुत से कार्ड्स आ गए। फाइल नंबर 3 पर्सनल लाइफ की गाइडेंस। फाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस यूनिवर्स। बस 2 कार्ड्स आए, हम दोनों रख लेंगे। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। आप अपनी जीवन में जो भी चाहते हैं
वो सब आप पा सकते हैं अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें, अपने ऊपर न अपने मन में नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें। आपकी पर्सनल लाइफ में कठिन समय चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई ट्विन फ्लेम जर्नी में हों और आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपका समय इतना कठिन चल रहा है कि आपके कनेक्शन का में अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। यूनिवर्स आपको ये सांत्वना देना चाहता है। यूनिवर्स हमें और गाइडेंस दें पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, हम दोनों रख लेंगे। यूनिवर्स हमें इन डेप्थ गाइडेंस दें पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 3, 2 कार्ड्स आ गए, हम दोनों रख लेंगे। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आएगा। आपको आपके कनेक्शन में आपका कनेक्शन रिकिंडल होगा, रेजुविनेट होगा। आप अपने कंपेनियन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बहुत लोगों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय मिलेगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप लोगों में से कईयों की एंगेजमेंट भी हो सकती है आने वाले समय में। आपको ज़रूरत है अपने माइंड को एंगेज रखने की। क्रिएटिव परस्यूट्स में आप जो भी चीज़ करना, जो भी काम करना पसंद करते हैं, आपकी जो भी हॉबी हैं, उन चीज़ों में अपना मन लगाएं, अपना समय व्यतीत करें, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बनी रहे और इससे आपको हील करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इससे आपका कनेक्शन भी हील हो सकेगा। जब तक आप खुद को हील नहीं कर पाते हैं, तब तक आप अपने कनेक्शन को, अपने पर्सन को कैसे हील करेंगे। तो आपको ज़रूरत है ये समझने की कि सही समय पे सही चीज़ें होंगी और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स हमें गाइडेंस दें पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? और कुछ कार्ड्स लेंगे। एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी विशेस फुलफिल होंगी। ये एनर्जी हमारे पास बहुत बार आई है इस स्प्रेड में। मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया था हमारे पास। ये कार्ड डायरेक्टली कह रहा है विश, ब्रोकन विश बोन। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी विशेस फुलफिल होंगी। आप अगर अपनी मन में नकारात्मक सोच को हावी होने देंगे तो विशेस फुलफिल नहीं हो पाएंगी। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मोनी। आपको अपना मन शांत रखने की ज़रूरत है। आपके मनी मैटर्स में आपको कुछ ज़्यादा सावधान रहने कहा जा रहा है। आपको अपने आसपास के लोगों से अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास के लोग आपका भला नहीं चाहते हैं। खुद को किसी धोखे में ना रखें। आपके लाइफ में, आपके जीवन में संघर्ष के बाद सफलता ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आप अपनी मेहनत जारी रखें तो आपको सक्सेस गारंटीड है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो सकते हैं जिनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो और बालों का रंग काला हो सकता है। अगर ये कोई लेडी है, कोई वुमेन है, तो भी
चांसेस है कि उनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या अभी फ़िलहाल मैस्कुलिन एनर्जी उनमें स्ट्रॉन्ग हो, इसकी संभावना है। आप अगर लगे रहेंगे तो आप अपनी सारी बाधाओं को पार कर पाएंगे, ऐसा यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअल लव का कार्ड आया है हमारे पास, जो कि बताता है कि आपके मन में अपने पर्सन के लिए जो भी स्नेह है वो बहुत इन डेप्थ है, बहुत डीप है, और ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर रहा है। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। आपके आसपास के लोगों से आपकी फ़िलहाल नहीं बन रही है, यूनिवर्स इस बात को वैलिडेट कर रही हैं, और न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। तो ये एनर्जी हमारे पास इस रीडिंग में पहले भी आई थी। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत होगी अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखें। यूनिवर्स, आप हमारे पाइल 3 के वेज को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हमारे पास कार्ड आया है एंजल नंबर 144। यू आर द चोजन वन, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चोजन वन। आपको अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। खुद को पहचाने, अपने आप को वर्दी माने। यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर वर्दी ऑफ लव, जो कि इस रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंटली आया है। आप जो चाहते हैं आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब आप अपने मन में कोई प्रश्न कर सकते हैं जिसका आंसर येस और नो में मैं इस डेक से निकालूंगी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना समय लेकर अपने प्रश्न के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं, और मैं उस प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करती हूँ। यूनिवर्स हमें एक कार्ड दें हमारे व्यूअर के प्रश्न के उत्तर में। हमारे पास कार्ड आया है नो, हैविंग ब्लाइंड स्पॉट्स, व्हाट यू सी इज़ नॉट रियल। तो आपको ज़रूरत है अपने विजन को डेवलप करने की, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से कनेक्ट करें, और जो फ़िलहाल आपको दिखाई दे रहा है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको फ़िलहाल दिख रहा हो वो सच हो। गहराई में जाकर देखने की कोशिश करें कि आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको जो विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है आपके आसपास के लोगों के द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है। ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 4 की रीडिंग। जिन लोगों ने भी वाटर साइंस पाइल नंबर 4 यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, या फिर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का कार्ड चुना है, उनके लिए मुझको सबसे पहले जो वाइब आ रही है वो ये है कि आप किसी लियो या सिंह राशि के पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा जॉयस एनर्जी में हैं, बहुत खुश मिजाज पर्सन हैं, और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपका अहंकार अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और काफ़ी ईगो की वजह से आपका कनेक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप बहुत नाराज़ हैं अपने पर्सन से। मैं ये भी देख सकती हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में अचानक से कुछ उजागर हुआ है, या आने वाले समय में कुछ उजागर होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो बातें आपसे छुपी हुई थी वो उन पर लाइट पड़ने वाली है, और कुछ चीज़ें अचानक से आपको पता चल सकती हैं। टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आगे क्या आने वाला है। यूनिवर्स हमें गाइड करें फाइल नंबर 4 वाटर साइंस के पर्सनल लाइफ में आप उनको क्या बताना चाहेंगे।
हमारे पास है द डेविल का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या जिनसे भी डील कर रहे थे अभी तक, जो भी पर्सन कंसर्न है आपके, उनकी तरफ से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आई है। उनकी कुछ ऑब्सेशंस हो सकती हैं, उनकी कुछ बहुत नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं वो, उनकी कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा। फिलहाल आप के ईगो की वजह से आपके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन की टेंडेंसीज की वजह से हो सकता है उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। आपके साथ एसोसिएशन में रहते हुए उन्होंने दूसरे लोगों से बात की, अपनी उनकी जो टेंडेंसीज थी, उनकी जो टेम्पटेशंस थी, उनके बारे में आपको भनक नहीं लगने दी। और चीज़ें जैसे ही उजागर हुई, आपके आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचा कि आपको लगा कि अब आपकी विशेस कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। आप इस कनेक्शन में जो भी चाहते थे कि ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाए, सक्सेसफुल हो, वो सारी उम्मीदें आपकी टूट गई। मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं। आप आने वाले समय में भी आप खुद को अकेला करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा ना करें। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लोगों के साथ सोशलाइज करें। अगर आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एट द वर्क प्लेस, आपका जो भी काम है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन में आप लोगों से साथ टीम अप करें, प्रोफेशनली अलाइन करने की कोशिश करें, खुद को एंगेज रखें, अपने काम में व्यस्त रखें। किसी चीज़ को इतनी प्रायोरिटी ना दें अपनी लाइफ में जिस पर्सन की लाइफ में आप एक ऑप्शन है। खुद को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट ना होने दें, अपने बारे में सोचें। और ये आप ग्रैटिट्यूड मान सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि जो चीज़ें छुपी हुई थी वो लाइमलाइट में आ गई, मतलब आपको पता चल गई, उजागर हो गई, और आप बहुत बड़ी मुसीबतों से समय रहते बच गए। तो अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो आपको सभी चीज़ें सही तरीके से समझ आएंगी और आपको ये रियलाइज़ होगा कि ईश्वर जो करते हैं वो बेहतरी के लिए करते हैं। हम और कुछ कार्ड्स लेंगे अलग अलग डेक से। पाइल 4 के व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ के लिए यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल 4 के लिए गाइडेंस पर्सनल लाइफ के लिए यूनिवर्स। पाइल 4 के लिए कार्ड्स यूनिवर्स। पाइल 4। देखिए, इन कार्ड्स से बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। हमारे पास ये कार्ड भी इंडिकेशंस, ये एडिक्शंस दिखाता है, ये कार्ड भी एडिक्शंस दिखाता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेके आए इस कनेक्शन में, ये तो बहुत क्लियरली वैलिडेट हो रहा है इन कार्ड से। और आने वाले समय में देख सकती हूँ कि आप इस पर्सन की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहेंगे। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रॉम द टैरो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है इस वक्त आपको ये बात बहुत हार्श लगे, आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो सुधर जाएंगे या आप एडजस्ट कर जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली सोचें,
जो इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं सुधर पाया, आपको ऑप्शन बना के रखा, उसे आप क्यों उम्मीद बांध कर रखना चाहते हैं? आपके कनेक्शन में एक एंडिंग आती हुई देख सकती हूँ मैं। हम इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे फ़िलहाल कि आपके कनेक्शन की क्या सिचुएशन रहने वाली है आने वाले समय में। यूनिवर्स हमें गाइड करें पाइल नंबर 4 के व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 4। यूनिवर्स हमें और गाइडेंस दें पाइल नंबर 4 के लिए। तो देखिए, इन कार्ड से बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक अट्रैक्शन के से ज़्यादा और कुछ नहीं मानते थे। बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं ये इंडिविजुअल, बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है इन्होंने आपके सामने बहाना बनाया हो कि इनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। बहुत कठिन परिस्थिति बना दी इन्होंने आपके लिए, लेकिन आपको मैच्योरली एक्ट करने कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ खिलवाड़ ना होने दें। आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियरली उभर के आई है इस रीडिंग में। आपको ज़रूरत है सोच समझकर अपने लिए, अपने हित में निर्णय लेने की। यूनिवर्स हमें गाइड करें पाइल नंबर 4 के व्यूअर्स के लिए। आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? और कुछ कार्ड्स लेंगे पाइल नंबर 4 के व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस। ऑल राइट, बहुत से कार्ड्स आ गए हमारे पास। हम ये सारे कार्ड्स ले लेंगे। पहला कार्ड हमें बताता है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, या आप जिनसे भी कंसर्न है फ़िलहाल, जो भी एग्जिस्टिंग पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको मैच्योरली डिसीजंस लेने हैं। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आप चाहें तो चांस ले सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो भी होगा, फलाफल उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन आ सकती है आने वाले समय में। आपको कहा जा रहा है दैट इट इज़ टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। देखिए, सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। ये भी एंग्जाइटी का कार्ड है। अक्टूबर का महीना आप लोगों में से कईयों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गेट बैक टू द बेसिक्स। आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की फाउंडेशन पे काम करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आपको जो करने की ज़रूरत है उन चीज़ों पर ध्यान दें। स्पिरिचुअल लव, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अपने आप को किसी भी भ्रम में न रखें। अपनी फाउंडेशन पे काम करें। आपके लिए सक्सेस गारंटीड है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको ज़रूरत है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो एरीज साइन के हो सकते हैं, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं और बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं बाय नेचर।
आपकी लाइफ में कोई समाचार आ सकता है या आप किसी समाचार का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसे भी इंडिकेशंस हैं। आपको ज़रूरत है जांच पड़ताल करने की, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। सावधान रहें फाइनेंशियल मैटर्स में। आपकी लाइफ में शांति आएगी अगर आप मैच्योरली कोई भी डिसीजन लें। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये थोड़े बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं और अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने की कोशिश करें, प्रोफेशनली या फिर एज अ हॉबी। अपने माइंड को पॉजिटिवली एंगेज रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनिवर्स, डिवाइन, आप हमारे व्यूअर पाइल नंबर 4 के व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हमारे पास कार्ड आया है कम्युनिकेशन। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम। आपसे कहा जा रहा है कि बातचीत करके आप अपनी लाइफ में आपके अगेंस्ट जो भी लोग हैं या आप जिनसे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उस पर्सन से कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप अपने मन में एक कोई प्रश्न कर सकते हैं जिसका उत्तर मैं येस या नो में बताऊंगी आपको। आप वीडियो पॉज कर लें, अपने क्वेश्चन के बारे में बहुत ध्यान से सोचें तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल सकता है। मैं शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स, हमें एक कार्ड दें हमारे व्यूअर के प्रश्न के उत्तर में। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ओल्ड वेज नो लॉन्गर वर्क। तो आपको अपने अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी धोखे में ना रखें और जो जैसा है उसको वैसे देखने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती खुद को भ्रम में न रखें, रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें। आपके लिए यही सही रहेगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।